So before to continue today's work, I ask if there is any doubt to anyone or shall we continue? Bache, we have done about acids, different properties of acids, different properties of bases, uses, right? And then न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है, इंडिकेटर्स हमारे सारे हो गए हैं. अब सिर्फ हमने उसके यूजेस करने हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई फायदा है भी या नहीं. हम एसिड बेस में हमने इतना कुछ पढ़ा दिया, हमारी एक्चुअली लाइफ में उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है. Okay, what are the uses of bases? Bases also they are used in textile industries. They are used in plastic industries. Ammonium hydroxide जो है, ammonium hydroxide, it is a very good fertilizer. ठीक है, ammonium hydroxide इसका फॉर्मूला होता है NH4OH. It is used in fertilizer industry. ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज है. और दो मोस्ट कॉमन यूजेस मैंने आपको कोलैबोरेटली बता दिए थे, इन फार्मास्यूटिकल्स, राइट, इन लेबोरेटरीज एंड डूइंग केमिकल रिएक्शंस. लेबोरेटरीज में और केमिकल इंडस्ट्री में सारे के सारे केमिकल्स यूज होते हैं. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट, टेक्सटाइल लिख सकते हो, इन मेकिंग प्लास्टिक्स. ऑल्सो जितने भी बेस हैं दे आर यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन में भी यूज होती है जितने भी बेस है. इसी तरह से अगर किसी एसिड का यूज आपको नहीं याद आ रहा तो आप यूज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस लिख देना. बेस को भी न्यूट्रलाइज करने के काम आते. ठीक है, फर्स्टली दो तीन कॉमन. ओके बच्चे, पर्टिकुलरली अगर नहीं भी आ रहे हैं ना, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, हालांकि मैंने करवाई हुई है, ठीक है, बट स्टिल अगर पर्टिकुलरली आपको नहीं भी दिमाग में आ रहे हैं, मोस्ट कॉमन क्या है. फर्स्टली नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज यूज्ड फॉर एक्वारिजिया. नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक, इन दोनों का कॉमन यूज है एक्वारिजिया. ठीक है, देन दे आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज. दे आर यूज्ड, दे आर यूटिलाइज्ड. में कवर हो गए. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होता है. beneath एक्वारिजिया बेटे मैंने कल करवाया था. एक्वारिजिया जो है दैट इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. उसमें क्या होता है, 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है प्लस 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है. वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप गोल्ड उसमें डालते हो ना तो गोल्ड भी मेल्ट हो जाता है. गोल्ड ऑल्सो गेट्स मेल्टेड इन बिटवीन. गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, right? So that is one of the strongest. Any other query? Okay. Then हम न्यूट्रलाइजेशन में हम बार-बार कर रहे हैं. What is neutralization? बेटे आपकी बुक में एनसीईआरटी में न्यूट्रलाइजेशन की 2 रिएक्शंस हैं, तो ये दोनों रिएक्शंस आपने जरूर करनी है. बाकी को करो या ना करो आपकी चॉइस है, वैसे तो सारी करनी चाहिए, बट स्टिल ये दोनों रिएक्शंस दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. दे आर गिवन इन योर एनसीईआरटी. Neutralization reaction. There is a question at the back also. What are neutralization reaction? Neutralization reaction is a reaction in which acids and bases they are treated. हम acids और base को treat करते हैं. Treated means to get salt and water. Right? Acid plus base. One second. हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड, राइट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम एसिड और बेस लेके हमने सॉल्ट बना दिया, ठीक है, तो क्या ये सॉल्ट सिंपल वाला सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं, नमक है? नहीं, यहाँ पे सॉल्ट का क्या मतलब है? सॉल्ट यू कैन से इट इज अ जनरल टर्म, हम एक जनरली उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये कंपाउंड है जो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद बनता है। ओके, सो व्हाट इज सॉल्ट? Salt is a general term. Salt is a general term used for a compound. Salt is a general term used for a compound formed by neutralization reaction in acids and bases, right? Formed by neutralization reaction in acids and bases. Guneet, बोलो बच्चे। मैम HCl में एक्वा मतलब कैसे काम करता है? एक्वा रिजिया बेटा ये एसिड होता है, बस कितना समझ लो कि ये एक तरह का एसिड, ठीक है, दो एसिड से मिला करो। मैम HCl काम कैसे करता है? HCl plus HNO3 काम कैसे करता है वो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, और काम करने के लिए ऐसा है कि अगर आप पानी में नमक डाल के, एक सेकंड मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे पानी में आप नमक डाल के रख देते हो थोड़े टाइम के लिए, है ना, तो थोड़े टाइम बाद नमक डिसॉल्व हो जाता है ना। लेकिन अगर पानी में गोल्ड डाल के रखोगे, सोना डाल के रखोगे, आपने गोल्ड की बैंगल्स या इयररिंग्स डाल के रखोगे, वो मेल्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वो आप इसमें डाल दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगी, वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएगी, ठीक है, उसमें घुल जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके जी, ओके। सो मोरओवर salt clear हो गया। This is a sort of chemical compound which is formed by the reaction of acids and bases, और इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक चीज, एक पॉइंट और है जो आप सबको अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट निकलती है, ठीक है। मतलब जब भी बेस में एसिड डाला जाता है या एसिड में बेस को डालते हो तो नीचे से, अगर आप सपोज टेस्ट ट्यूब में डालते हो तो टेस्ट ट्यूब को नीचे से पकड़ोगे, वो नीचे से गर्म होगी। इज दैट क्लियर? इट इज ऑलवेज हॉट फ्रॉम इनसाइड, हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन। और ये जो रिएक्शंस आपकी बुक में है, सो यू मस्ट गो फॉर दैट। एसिड है HCl प्लस NaOH, ये आपकी बुक में दिया हुआ बेटे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चेक कर लेना, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस एटलीस्ट आप सबको आनी चाहिए। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? H और OH मिला के क्या बन गया? H2, Na और Cl बचा तो ये बन गया NaCl, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया। बेसिकली ये कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और ये वाटर भी बोलते हैं। ये देखो सेम यही चीज बन गई। और इसके साथ ही एक और रिएक्शन दी हुई है टुडे लक्ष्य, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लाइम वाटर। इसको बेटे लाइम वाटर भी बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में स्लेक्ट लाइम वर्ड है वो भी बोलते हैं। और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। ये 2 है, ये मिला के बना, ठीक है, 2 वाटर बन गए, ये वाले सारे H और ये मिला, पीछे क्या बचा? CaSO4,
तो CaSO4 ये कंपाउंड है, ये बन गया आपका सॉल्ट और ये हो गया वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 2 लगा, ज्यादा सारा वाटर है ना। ये देखो H कितने हैं, 2H ये रहे, इसमें कितने H है, 2H और 2O। ठीक है, इतने सारे हो गए तो ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। राइट, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि मैम को 3 दिन हो गए, 3 दिन क्या, जब से चैप्टर शुरू किया तब से मैडम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, क्या इसका हमारी लाइफ में कोई बेनिफिट है? कैन वी रियली यूज इट इन आवर डे टू डे रूटीन? यस, सबसे पहला इसका बेनिफिट है ड्यू टू इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या होता है? What is ingestion? Every one of you know that in our body we are having an acid. सबको पता है हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, and when we eat lot of spicy food, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए our stomach used to releases excess of acid. बहुत ज्यादा एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है? एसिडिटी फील होती है ना, खट्टे खट्टे डकार आते हैं, मुंह में पानी आता है ना। Why it is so? क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है। ठीक है, तो एसिड रिलीज इन आवर बॉडी। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो टैबलेट है, या देसी वे में हम जब अगर नॉर्मल रूटीन में बात करें ना, तो ठंडा दूध दिया जाता है। ठंडे दूध में 2 घूंट दूध में ना थोड़ा सा पानी डाल के पी लो, आपका ठीक हो जाएगा। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड वर्ड किसके लिए यूज होता है? बेस के लिए। इट मींस ये क्या है? बेस है। बेस को किसके साथ दिया? एसिड के साथ, और इसने आपकी बॉडी में जाके इस एसिड की इफेक्ट को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, सो when our excess of acid produced in our body, then it is treated by using magnesium hydroxide or milk of magnesia. Clear? Second, during ant sting, जब चींटियां काट लेती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ant sting, कभी ना कभी तो किसी ना किसी चींटी ने आपको काटा होगा, तो नेचुरली आपकी स्किन पे थोड़ी जलन भी हो रही है ना। Why you feel like that? Because of the formic acid. क्योंकि जो चींटियां होती हैं बेटे या इंसेक्ट्स होते हैं, they release the kind of acid. वो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में एक एसिड रिलीज करते हैं, that give us pain sensation, जिसकी वजह से हमें पेन होती है, जिसकी वजह से हमें बर्न्स होते हैं। ठीक है, एसिड बॉडी में जाएगा तो पेन्स होंगी, बर्न्स होंगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको ट्रीट करने के लिए बेटे या तो टैबलेट्स आती है एंटी एसिड्स, और अगर घर में ट्रीट करना है तो सिंपल बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, उसको हल्का सा मॉइस्ट करके ना, गीला करके बेकिंग सोडा को उस पॉइंट पे रब कर लो जहां पे आपके आंट ने बाइट या किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया। बेकिंग सोडा को हल्का सा यहाँ पे इंजेक्ट कर लो। उससे क्या होता है, जब आप वो करते हो ना, बेकिंग सोडा रब करते हो, तो बेकिंग सोडा क्या है? बेस, तो एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। राइट, ये भी नॉर्मल रूटीन में आप यूज कर सकते हो। आप में से शायद कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे को वो येलो वाला इंसेक्ट होता है, क्या कहते हैं उसको, भूंड कहते हैं ना हिंदी में, पंजाबी में, जब वो काटता है तो कई पेरेंट्स बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, चाबी लेते हैं लोहे की, वो रगड़ते हैं, है ना, ऑयल लगाते हैं, खट्टी चीजें, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो क्यों करते हैं? जब वो चाबी रगड़ने का क्या पर्पस है? वो आयरन होता है। आयरन इज अ मेटल, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड के इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर लोगे तो भी एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है,
बेटे अगर कोई पुराने ट्रीटमेंट्स देसी इलाज हम कहते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ओके जी। सो अनस्टिंग के बाद नेक्स्ट एक चीज और है कि हम कहाँ यूज करते हैं इसको, टू ट्रीट द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिटी या बेसिक कैरेक्टर को ट्रीट करने के लिए। बच्चे आप सबको पता है फार्मर्स इन दीस डेज दे आर यूजिंग मेनी फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। बट ये फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, ये ऐड एसिड टू दी सॉइल, ये सॉइल में एसिड ऐड करते जाते हैं। जितने आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करोगे उतने ज्यादा एसिड। अब प्लांट्स जो हैं they will neither grow in too acidic soil nor grow in too basic soil. ना तो बहुत ज्यादा एसिड से सॉइल में ग्रो करते हैं, ना ही बेसिक। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, उसके लिए आइदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया जाता है, आइदर टू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम। स्लेट लाइम मींस लाइम वाटर, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, CaH2। स्लेट लाइम ऐड किया जाता है टू मैनेज द एसिड, ठीक है। ये बेस है और बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉइल की एसिडिटी कम हो जाती है। अगर सॉइल बेसिक है, बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, अगर सपोज ये चीजें ज्यादा आपने ऐड कर दी है तो सॉइल ज्यादा बेसिक हो गई। अब प्लांट्स तो बेसिक सॉइल में भी नहीं ग्रो करेंगे, तो क्या ऐड करते हैं, देन इट इज एडेड विद ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मींस जैसे गोबर की खाद या पत्तों की खाद या कोकोनट पीट, है ना, नारियल के बुरादे से जो खाद बनती है वो, ये चीजें ऐड करती हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है ये एसिड रिलीज करता है, टाइम टू टाइम इट इज यूज्ड टू रिलीज एसिड, और एसिड प्लस बेस, तो ये क्या हो गया, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, इफेक्ट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, राइट। एंड लास्ट point which is given in your book, that is factory waste. Beta, factory waste, it contains, factory waste contains many acids, rather many harmful acids, ठीक है। and if they are released to water, to the sea, it will harm so many animals, it may harm the aquatic life। अगर एसिड पानी में रिलीज कर दिया जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है या नहीं, है ना। सो इट शुड बी ट्रीटेड विद अ सुटेबल वेस्ट, ट्रीटेड विद, यहाँ पे मैं वर्ड सुटेबल यूज कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि हर एक फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं और उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिस के साथ ट्रीट करके प्रोड्यूस किया जाता है। Is it clear? That is all about your chapter from the very beginning. मैं familiar with that, HCl करवाया था, that is hydrochloric acid, hydrochloric acid, ठीक है। then H2SO4 था, H2SO4 represents sulfuric acid, काफी सारा कुछ हो गया। तो एक जस्ट एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको ये दोबारा करवा रही हूँ, और अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो ये बेसिक से 2-4 एसिड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के बाद in the basis we had gone for the NaOH, I think, है ना। NaOH means sodium hydroxide,
sodium hydroxide, then NH4OH. I think this is ammonium hydroxide. और इसके अलावा शायद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवाया था, है ना। और 2-3 मेन रिएक्शंस करवाई थी, वो जरूर आप सबको आनी चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और 2 मेन रिएक्शंस जो मैंने आज आपको करवाई हैं वो दोबारा देखो। ये सबको पता होनी चाहिए। HCl प्लस NaOH की करवाई थी मैंने, बार करवाई है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बोर्ड पे लिख रही हूँ बच्चे। दिस इज NaCl प्लस वाटर, ठीक है। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी आएगी कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा बेटे कोई भी एसिड किसी के साथ भी रिएक्ट करो वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, बाकी जो चीजें बचेगी उसको कंबाइन करके सॉल्व करना, ठीक है। ये आपका बेसिकली केमिस्ट्री का या केमिकल फॉर्मूलाज का थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू था। इसके अलावा बच्चे इस चैप्टर में हमने इंडिकेटर्स किए थे, सो मेनी इंडिकेटर्स वी हैड डन। प्रैक्टिकल मैंने एक्टिविटी आपको दिखा दी है, सिर्फ लिखने वाली है वो मैं मंडे बता दूंगी। अभी हम बैक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। अगर किसी को इससे पहले कोई भी डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट एनी टॉपिक, देन वी विल टेक, अदरवाइज ओपन। नो डाउट्स? ओके, बिफोर दैट वन थिंग मोर, आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है एसिड रेन का। एसिड रेन क्या होती है बेटे? हाँ जी गुनी, पहले आप बोलिए। हाँ जी बच्चे। मैम, can you tell me the definition of neutralization? न्यूट्रलाइजेशन बेटे आपकी बुक में भी दी हुई है। न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आपकी बुक में गिवन है, आई थिंक पेज नंबर 55 पे गिवन, काफी हाईलाइट है, ठीक है जी। और एसिड रेन क्या होती है बेटे? आप सबने शायद ये वर्ड सुना होगा, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है बेटे? एसिड रेन किस वजह से प्रोड्यूस होती है? एसिड रेन जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा, इसको मैं SO2 नहीं लिखती, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस हमारी फैक्ट्री से, ठीक है, हमारे ऑटोमोबाइल्स से बाहर निकलती हैं। ये ऑटोमोबाइल्स बेस्ड गैसेस हैं जो हमारी ऑटोमोबाइल से या फैक्ट्रीज से निकलती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं? व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, रेन में क्या होता है? पानी होता है ना, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर तो दे विल फॉर्म डिफरेंट एसिड्स। मींस अब मैं एसिड्स की, ये वाले एसिड्स के फॉर्मूलाज या रिएक्शंस नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको बता रही हूँ लिख के, राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये वाले जो एसिड्स हैं दैट विल हार्म आवर बिल्डिंग्स, स्टैच्यूज, आवर स्किन, प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सारी cause of the gases released due to various reasons. Okay, so let's move to the exercise part, right? And I hope everything is clear, so we will do it quickly. Okay जी, हाँ जी जलश। मैम आंसर के लिए किया था। Yes,
Exactly, give the answer. State differences between acid and base. ये सबको बहुत क्लियर है. एक बार जल्दी से रिपीट कर दो बेटे. Ma'am, they are sour. Acids are sour in taste. Bases are bitter in taste. They feel non-soapy when they are touched. Bases they feel soapy when they are touched. Acid, almost every acid is soluble in water. Base, almost every base is non-soluble in water. Acids give blue to red color in litmus. Base give red to blue color in litmus. Turns red litmus blue. Methyl orange के साथ acids give red color. Bases give yellow color. With phenolphthalein, acid gives dark pink color or magenta color, and bases give green color. नहीं, हाँ, Ma'am, phenolphthalein. पिंक कलर. ठीक है. phenolphthalein के साथ acids give no color and base give pink color. Ma'am, China Okay. rose dark pink. हाँ जी, चाइना रोज के साथ bases give green color and acids give dark pink color. हाँ जी, एक चीज और, what is the main point here? Differences सबको आते हैं, सबने लिख लेने हैं. बेटे please, this is the 7th class, so take care while attempting the answers. Consider each point of half marks. ये ऐसा टॉपिक है एसिड और बेसिस का डिफरेंस कि आप इसमें से 8-10 डिफरेंस आराम से बना सकते हैं. मैंने जैसे आपको बताया है, आप ये भी लिख सकते हो एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस, राइट. बेसिस कंटेन OH आयंस या हाइड्रोक्साइड्स. एसिड के पास क्या है? H पॉजिटिव आयंस, बताया था. बेसिस के पास क्या है? OH. OH के साथ बेटे नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव आयंस. ठीक है, ये भी डिफरेंस है. और प्लीज एज इट इज, आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं होगा तो आप छोड़ देना, बट फिर भी ये ध्यान रख के चलना कि अगर 3 मार्क्स का है तो 6 डिफरेंस लिख के आना. ठीक है, बिकॉज इट कांट बी सेड कि आपका जो चेकिंग पैटर्न है वो डिपेंड कर, राइट. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज you will raise your hand, otherwise I am lowering all the hands if anyone is having doubt. हाँ जी अर्शिया बोलिए. Okay, no doubts. Then next question, Puneet, please give the answer. मैम जरस ने बोला था ना कि फिनोक्सिलिन एसिड के साथ ब्लू कलर देता है, पर मैंने तो लिखा है कि नो चेंज. मैंने ब्लू कलर नहीं बोला, मैंने लिटमस के साथ बोला. Phenolphthalein gives no change in color with the acid. However, it gives dark pink color with this. Okay, give answer. Ammonia is found in many household active products. बहुत सारे products में जैसे window cleaners में वो red litmus को blue करते हैं. उसकी nature क्या होगी? What kind of nature is it having? हरियम. ओके अर्पिता, कैसी नेचर होगी बेटा? Yes, ma'am. Ammonia is basic in nature as it turns the color of red litmus paper to blue. Exactly, it is having basic nature. Lakshay, name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Yes, ma'am. Ma'am, litmus solution is obtained from lichens and a natural dye extracted from lichens is dissolved in the distilled water to obtain litmus solution. Second, it is used as an indicator to distinguish between acids and bases. Solution color of litmus: first acidic red, basic blue, neutral no change. Yes. Ma'am, can I give them? Yes, please. Litmus is obtained from lichens. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper.
बिल्कुल ठीक है बेटे, आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। और बुक में आपके डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिकेंस, इट्स सॉरी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकल्स. It is used to test the chemical nature of a substance. Chemical nature means either it is acid or it is base. और नीचे आप explain करेंगे, it turns red in acids and turns blue in bases. Okay? उसके आगे आपकी अपनी choice है, जितना मर्जी extend करें. Is distilled water acidic, bases, neutral? How will you verify it? Arpita. Oh, sorry. Arpita? Yes, ma'am. हाँ जी. Fourth question. Distilled water is neutral in nature. The same can be verified by using red and blue litmus paper. Neither will be show a color change with distilled water. This proves that distilled water is neutral. बिल्कुल ठीक है बेटे. We can test it by using the red and blue litmus paper. There is absolutely no change in both the papers. Akshita? Yes, ma'am. Bete, true, false, please. Be quick. Nitric acid turns red litmus blue. Ma'am, false. False. Sodium hydroxide turns blue litmus red. Ma'am, false. False. Sodium hydroxide base है. Third, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralizes each other to form salt and water. Ma'am, true. True. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. Ma'am, true. True. ये आपके इंडिकेटर की डेफिनेशन है, अगर किसी को डाउट है तो. Tooth decay is caused by the presence of a base. Ma'am, false. False. It is caused by the presence of an acid. ठीक है. बच्चे, टाइम is running out. अभी है 1-2 मिनट, तो हम 1-2 क्वेश्चंस कर सकते हैं और you will complete this chapter. हाँ जी. Next it is Himanshi. Can you please give the answer? Next. And why antacid tablets is taken when you suffer from acidity. जब एसिडिटी होती है तो एंटासिड टैबलेट्स क्यों देते हैं? ये एंटासिड होती है. एंटासिड मींस जो एसिड के इफेक्ट को कम करती है. Yes. The plants in which an acid reacts with a base to form salt and water are known as utilization reaction. For example, acid plus base, salt plus water, HCl, hydrochloric acid, NaOH, sodium hydroxide, Na. हिमांशी, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी. हम इसको सिंपली भी कर सकते थे. जसलीन. Yes, हाँ जी जसलीन. An antacid tablet is taken when you suffer from acidity because the acid present in the ant's saliva, we can neutralize it by giving the antacid tablet as it contains base in it. Yes. बेटे, हम सिंपल लैंग्वेज में इसको ये भी लिख सकते हैं. An antacid tablet contain is a base. Is basically of basic nature which neutralizes the effect of acid in our body. ठीक है? Ma'am, can we write this? This is because during acidity an excess of acid is produced in the stomach. हाँ, ये आप लिख सकते हो. Yes, you can write. And contain basic such as Almost of magnesium Janvi. is basis. Janvi. Kindly please unmute. Okay. Akshita, calamine solution is applied to skin when ant bites. Calamine solution is applied to skin when ant bites.
कहाँ गई? हाँ जी बोलो बच्चे। जलश Ma'am, we add हाँ जी calamine solution if an ant bites you because ant sting contain formic acid and calamine solution contain base, which reduces the effect of acid. yes, which neutralize each other's effects. Okay, Harmanpreet, Harman, can you tell me why factory waste is neutralizes before depositing it into the water bodies? Sorry, before disposing it into the water bodies. Ma'am, yes. Ma'am, हाँ जी, because please. factory waste has harmful acids that can harm aquatic life, so that's neutralized. So we should treat it with the proper waste before disposing it to the right. Last Janvi, Janvi तो unmute नहीं हो रही. Arush, Arush, no. Akshay, Akshay, चलो लक्ष्य आप बताइए फिर. नेक्स्ट या बच्चे 9, 10, 11 हम मंडे को करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है. तो बाकी 2-3 ही है जो कर सकते हैं. मैम मेरे को मंडे को चांस दे देना. हाँ बाकी मैम मंडे 9, को 10 चांस. और आपने कॉपी में कौन कौन से करने को मार्क कर लो. 1, 3, 4, 5, 8 and 9. 1, 3, 4, 5, 8, 9. ओके, ये आपने कॉपी में करने हैं. जितने हो जाएंगे पहले काफी घंटे कर लेना. और जाने से पहले टाइम तक हो चुका है. एक रिक्वेस्ट चलेगा, जिस किसी बच्चे ने अपना हॉलीडेज होमवर्क नहीं भेजा भेज दो. 10 मार्क्स का है जो डायरेक्टली आपके पीटी2 में लगा. ठीक है, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आज के आज मुझे भेज दो. जिसका आ गया उसकी जरूरत नहीं है. लिस्ट आप सबके पास है. लिबिया का आ गया होगा मेरे पास. ठीक है, हॉलीडेज होमवर्क वो आपकी मल्टीपल